हेलो एवरीवन। आपकी हमारी सबकी चैनल में आपका वेलकम है। आपको लगता होगा कि इस तरह के जो प्लास्टिक के बोरे आते हैं वो वेस्ट है, पर वो बहुत ही काम में आते हैं। देखिए मैंने किस तरह से यूज़ किया है। इससे अगर आपको धूप आती है तो एक पर्दा बना के भी लगा सकते हो। इसमें मैंने कैसे यूज़ किया है वह आपको दिखाती हूँ। अगर आप चाहो तो इसके ऊपर पॉली बैग कवर करके, जो भी कपड़ा होता है ना, वो कवर करके भी यूज़ कर सकते हो। पर मैंने इसे अच्छे से कटिंग कर लिया है। वॉश तो भी जब लाती हूँ गेहूँ भर देते हैं, उसके बाद में इस तरह से कर ही देती हूँ और वॉश करके संभाल के रख देती हूँ। जब मुझे यूज़ करना होता है तो निकाल देती हूँ। तो देखिए इसे मैंने खोल के अच्छे तरह से कट कर दिया है। और कट करने के बाद हमारा जो भी इस तरह का एरिया होता है तो नीचे बहुत सा डस्ट रहता है। कभी कभार जल्दी होती है तो भीगे बर्तन भी हम रख देते हैं तो नीचे गंदा हो जाता है। तो मैंने ये सारा है, जो जितनी भी ये गेहूँ के थैले हैं, चावल के थैले, उसे मैंने कटिंग करके इसके नीचे रखे हैं। जिसे नीचे रखने से अच्छे से कवर हो जाएगा और नीचे इसमें से जो भी कचरा पड़ेगा वो उसके ऊपर पड़ेगा। तो आपको ये सब कवर वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस इसे निकाल दो और ये प्लास्टिक का जो बोरा है उसे वॉश कर दीजिए। ऐसी खाली प्लेस है तो वहाँ पे भी आप बोरा लगा सकते हो। अगर आपके पास क्रॉकरी रखने के लिए कुछ है तो अच्छी बात है, मेरे पास नहीं है तो मैं इस तरह से रैक में रखती थी। पर अभी क्या है, फेस्टिवल आ रहे हैं, ट्यूशन के बच्चे हैं जो मैं ट्यूशन करवाती हूँ, वो बच्चों की एग्ज़ाम भी है और इतना टाइम मिलता नहीं है, वर्क फ्रॉम होम भी चालू है। तो मैंने क्या किया, ये सारी चीज़ें हैं मैं यहाँ से हटा दे रही हूँ और ये जो है रैक वो भी निकाल दूंगी। और जितने ग्लास की जो आइटम्स है वो अभी मैं यूज़ नहीं करती हूँ तो मैं वो दूसरी तरीके से रखने वाली हूँ। तो वो किस तरीके रखती हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बॉक्सेस देखिए, मेरा वर्क फ्रॉम होम है ना, उसमें इस तरह से बहुत सारी बॉक्सेस आते हैं। ऑनलाइन मेरा काम चालू है तो ऐसे बॉक्स आते रहते हैं। अगर आपके पास भी हो ऐसे बॉक्स तो बहुत काम में आते हैं, तो इसे संभाल के रखा करिए। इसे संभाल के रखने से क्या है, हमें बहुत हेल्प होती है। जैसे कि ये तो ज़्यादातर पस्ती में फेंक देते हैं, पर इससे बेटर है कि उसके ऊपर कवर लगा दीजिए। देखिए ये ड्रेस का कपड़ा था तो उसे मैंने इससे कवर कर लिया है। और कवर करने के बाद ये देखिए बॉक्स कितना अच्छा लग रहा है। इसमें कोई डस्ट हो तो भी हम मिटा सकते हैं, कपड़े से पोंछ भी सकते हैं। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप ऐसे भी रख सकते हो और जब वक्त मिले तब इस पे कवर लगा सकते हो। ये देखिए, ये दूसरा है, मेरे पास एक ड्रेस का कवर था तो वो यहाँ पे लगा दिया है। और इसके ऊपर जो हमारे बिस्किट आते हैं ना, वो प्लास्टिक का कवर लगाया है, जिससे हम अच्छे 20-20 बिस्किट आती हैं, वो लगाने से क्या है, कपड़ा भिगा करके उससे हम पोंछ भी सकते हैं। तो इस तरह से आप आपके बाउल रख सकते हो। ये देखिए, गर्मियाँ होती हैं तो इस तरह के जो आइसक्रीम खाने के लिए हम मग यूज़ करते हैं, ये बाउल यूज़ करते हैं। तो अभी क्या है कि ये बाउल मैं इसमें रख दूंगी। इसका जो बॉक्स था वो मेरा पूरा फट गया तो वो मैंने फेंक दिया है। तो देखिए इसमें अच्छे से बाउल फिट हो गए। अभी ये आइसक्रीम खानी हो तो ही यूज़ होते हैं, बाकी मैं यूज़ नहीं करती। तो इसके ऊपर मैं लिख के रखूँगी कि मैंने ग्लास बाउल रखे हैं, तो जब भी मुझे लेने हो तो मुझे आसानी से मिल जाएंगे। और एक साइड नहीं, मैं 3 साइड रखूँगी। क्या है, कभी कभार हम चेंज करते हैं तो दूसरी साइड ये हो जाता है तो हमें दिख जाए, इसीलिए। और इसे सैलो टेप से कवर कर दूंगी, जिससे कि क्या है, इसके अंदर कोई भी कीटाणु ना जा सके, कोई जैसे कि छिपकली ऐसा कुछ अंदर जा ना सके, इसलिए अच्छे से कवर कर लेंगे। फिर दूसरा बॉक्स है, उसमें मैं इस तरह के कांच के कप्स मग है वो रखने वाली हूँ। क्योंकि अभी ठंडी है तो हम एक कांच के यूज़ नहीं करेंगे, कुछ ठंडा भी पीने वाले नहीं हैं। तो इस ये सब है यहाँ पे रखूँगी। अभी स्पेस कम दिखाने के लिए, स्पेस जो है वो ज़्यादा न रहे बचे, उसके लिए जो ये कप है उसके अंदर ये छोटे छोटे ग्लास है वो रख देंगे। तो इससे क्या है, स्पेस भी अच्छे से बच जाती है। देखिए ये छोटे छोटे हैं तो मैं एक कप है उसके अंदर रख दूंगी तो अच्छे से फिट हो जाएंगे। इससे क्या होंगे कि कप के अंदर होने से स्पेस भी बचती है। इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें हम ऐसे रख सकते हैं। और ये जो 3 है वो अलग से रखूँगी। फिर ये देखिए, बच्चे क्या होते हैं कि कोई ऐड देखते हैं या हमारे साथ बाहर आते हैं तो जिद करके ऐसे लेनवा देते हैं
और ये लेने के बाद 2-3 बार यूज़ करने के बाद रख देते हैं। अब पता नहीं ये जब यूज़ करेंगे तब। और ये देखिए छोटे कप सॉसर्स, और इसका कप भी है, पर कप मैंने मेज़रमेंट के लिए रखा है, तो वो मैं दाल चावल में मेज़रमेंट के लिए उसमें यूज़ करती हूँ। पर ये सॉसर संभाल के रखिए, शायद कभी काम आ जाए। अब ये सब पैकिंग होने के बाद, सैलो टेप लगाने के बाद, ऊपर नाम लिखने के बाद अब इसे स्टोर करना होता है। तो स्टोर कैसे करेंगे? तो स्टोर करने के लिए भी हमें अच्छी स्पेस ढूंढनी है। तो मैंने क्या किया है, इसके ऊपर लिख दिया है मग, और कांच के जो कप होते हैं उसके जो भी आप लिखना चाहो उस तरह से लिख सकते हो, जो आप आसानी से समझो। और मेरी जो सिंक एरिया है उसके नीचे के हिस्से में मैंने रख दिया है। जो ये है मेरा चप्पल का स्टैंड, वो अभी काम में नहीं आ रहा था। और देखिए इसके नीचे आप ये देख रहे हैं ना कि जो प्लास्टिक का बोरा लगा हुआ है, तो ये जो गेहूं चावल में हम यूज़ करते हैं ना, मैंने आगे बताया, तो वो भी मैंने यहाँ पे रख दिया है। जब भी वॉश करना होगा तो ये निकाल के मैं इसे वॉश कर दूँगी, तो नीचे डस्ट भी नहीं लगेगा। तो आप भी इस तरह से बोरे जो होते हैं उसका भी यूज़ कर सकते हो। हमें कई बार लगते हैं कि हमारे पास बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं, ये कपड़े यूज़ नहीं कर पाते, फेंक भी नहीं सकते क्योंकि कचरा होगा। उससे बेटर है कि हमें इसे अच्छी तरह से यूज़ कर ले। ये देखिए ये गाउन है, उसका चैन भी है पर अच्छी कंडीशन में है, तो मैंने क्या किया, चैन निकाल दी है। अभी पूरी सिलाई मैंने खोली नहीं है, बस साइड साइड में से कट कर ली है। जब भी फ्री पड़ूंगी तब ये सिलाई निकाल दूंगी तो अच्छे से चैन निकल जाएगी। उस तरह से इस तरह का कोई इलास्टिक होता है पैजामा या ऐसा कुछ, तो उसका इलास्टिक अच्छा होता है पर नीचे से फटा हुआ होता है, तो हमें इसका इलास्टिक यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि न्यूज़पेपर बांधना हो, कोई चीज़ बांधनी हो, तो उसके लिए देखो कृष्णा ने तो हाथ में भी पहन लिया। या फिर हमें कोई रबर बैंड नहीं मिल रहा तो इस तरह से हम अपने बालों में भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो इलास्टिक अच्छा होता है तो अच्छे से रह जाता है। तो इसे फेंकने से बजाय इस तरह से यूज़ कर लीजिए। कोई भी चीज़ है उसे बांधने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। इससे गंदा भी नहीं लगेगा और ये वेस्ट भी नहीं जाएगा। और जब लगे कि इसका इलास्टिक ख़त्म हो गया है तो उस वक्त आप इसे फेंक सकते हो। अगर नहीं हुआ तो आप किसी और चीज़ में भी ले सकते हो, जैसे कि झाड़ू के बटन्स भी निकल जाते हैं ना, उस तरह से। अभी ये देखिए ये ड्रेस के बटन्स हैं, तो जो ये बटन है इसे ड्रेस निकालना है उससे पहले जितने भी बटन हैं वो निकाल दो, जिससे कि हम दूसरी जगह यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि बटन अच्छी कंडीशन में है, उसकी कोई भी जो ऊपर की पतरन है वो भी निकली नहीं है, अच्छे से है। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी चीज़ें इकट्ठी करके बहुत सारी चीज़ बनती हैं। अब ये नाला देखिए, तो ये भी अच्छा है, तो इसे हम तार बांधने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कपड़े सुखाने होते हैं तो उस वक्त यूज़ कर सकते हैं, या फिर पस्ती में देने के लिए जो न्यूज़पेपर होते हैं वो बांधने के लिए हमें कोई चीज़ नहीं मिलती, तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं वो हमारे ऐसे काम में आ जाती हैं। अब जो कपड़े थे उसकी भी हम कतरन बना के उसमें रखेंगे। अगर आप ऐसा नहीं रखना चाहते तो इस तरह से कवर भी कर सकते हो। अभी जैसे मैंने आपको बटन निकाल के दिखाया ना, वैसा ही मेरा एक ड्रेस था, उससे मैंने ये कवर किया है। और जो भी कपड़े निकले हैं उसमें से इस तरह से मैं छोटी छोटी कतरन बना के, जिसे मैं वेस्ट जो बोलते हैं ना यूज़ एंड थ्रो, उसकी तरह से यूज़ कर सके उस तरह मैंने कटिंग कर दी है। देखिए बहुत सारी कटिंग हो गई। अब मुझे बाहर से कोई कपड़ा या कोई स्क्रब या कुछ ऐसी परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी मुझे लगता है कि चाय या दूध उबलने रखा है और गिर गया है स्टोव पे, तो मैं इससे साफ़ करके उसे फेंक दूंगी। या फिर अपने घर में जो भी कुछ साफ़ सफाई करनी होती है, जैसे कि डस्टिंग करते वक्त, ये मेरा मशीन है तो मशीन में ऑयल वगैरह गिर रहता है, तो उस वक्त हम थोड़ा सा भिगा के फिर इसे अच्छे से साफ़ कर दें। और साफ़ करने के बाद इसे मुझे धोने नहीं डालना, ये सीधा मेरे डस्टबिन में जाएगा। ऐसी नीचे वाली जगह होती है ना, वहाँ पे बहुत डस्ट होता है, तो क्या होता है कि हम ऐसे कपड़े से साफ़ करेंगे, उसके पीछे क्या जब पैसा ज़्यादा खर्च होता है। उसे वॉश करने के लिए हम पाउडर भी यूज़ करेंगे, साबुन यूज़ करेंगे, और हमारी मेहनत, अगर वॉशिंग मशीन में धोते हैं तो हमारे इलेक्ट्रिसिटी है वो भी जलती है, उस वजह से बहुत खर्चा हो जाता है। इससे बेटर है कि हमारे घर में जो हम कपड़े पहनते नहीं हैं उसकी कतरन भी नहीं, थोड़े छोटे छोटे टुकड़े बना के
एक बॉक्स में रखने हैं। जब भी क्लीनिंग का काम करना है तो वो बॉक्स से जो भी कपड़ा है उससे उसे क्लीन कर दीजिए और फिर उसे कचरे के डिब्बे में फेंक दीजिए। हो गया ना आसान। पैसों की भी बचत हो जाएगी, कपड़ा भी हमारा जो है उससे वेस्ट पड़ा था वही हम यूज़ करेंगे, तो बहुत सारे पैसे की बचत हुई ना। तो इस तरह से आप भी यूज़ कीजिए। पर क्या करूँ, कल रात को ही पता चला कि यहाँ पे होल हो गया है, तो मेरा कुकर काम नहीं कर रहा था। देखिए, तो मैंने क्या किया, जो हम आटा गूंथते हैं, ये थोड़ा आटा यहाँ से मैंने लिया और फिर उसका एक रोल बनाया और यहाँ पे मैंने चिपका दिया है, क्योंकि अभी कोई जा सके ऐसा है नहीं। और ये अच्छे से बॉईल हो गए हैं, जो सफ़ेद बटर होते हैं ना वो। अभी ये आलू भी डाल रही हूँ थोड़ी देर में, पर आपको इमरजेंसी हो तो ही करना है, बाकी आप ये काम ना करें तो अच्छा होगा, क्योंकि ये थोड़ी सावधानी के साथ करना होता है। अगर इमरजेंसी है और गेस्ट आए हैं और पता चला कि हमारा कुकर वर्क नहीं कर रहा है, तो हमें इस तरह से करना है। तो इस तरह से अब सीटी भी बजेगी। क्या है कि अभी कोई जा सके ऐसा है नहीं, और पहले क्या यहाँ से एकदम से इसे छींटे आते थे। ये देखिए सरफेस भी आप देख रहे हो पूरा गंदा हो गया था मेरा, और यहाँ पे भी ये सब, ये देखिए बिजली का बल्ब है वो भी आप देख सकते हो कि जस्ट सारे छींटे उड़े वो वहाँ पे गए हैं, क्योंकि ये विसल नहीं बज रही थी, तो यहाँ से सारा अंदर का पानी या दाल जो भी होता है वो सब बाहर आता है। मैं तो दाल चावल बना रही थी, तो दाल थी वो सारी यहाँ से बाहर आ गई और मेरे सारे काउंटर पे इस तरह से गंदा हो गया। तो अभी मुझे आलू मटर के परोठे बनाने हैं, तो मैंने ये किया है। अभी देखिए सीटी बजेगी। तो आप भी अगर इमरजेंसी है तो आपका कुकर जो है उसका ऊपर का हिस्सा बिगड़ा हुआ है, तो इस तरह से आटा लगा सकते हैं और फिर तुरंत ही इसे रिपेयर करवा के यूज़ कीजिएगा। तो बस आज का वीडियो इतना है। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और मुझसे जुड़े रहिए। थैंक यू।